मध्य प्रदेश की राजनीति में बजट 2026-27 से पहले माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। 18 फरवरी को पेश होने वाले इस अहम बजट से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही है। यह बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक ओर सरकार विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आर्थिक प्रबंधन, बढ़ते कर्ज और प्रशासनिक विफलताओं को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा और 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट लगभग 4.70 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 4.21 लाख करोड़ रुपए के बजट से करीब 12% अधिक हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े बजटों में शामिल होगा। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के विकास को नई गति देगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि बजट का आकार बढ़ना अलग बात है, लेकिन असली सवाल यह है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या वास्तव में इतनी मजबूत है कि बढ़ते खर्च को संतुलित किया जा सके। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और सरकार आंकड़ों के जरिए वास्तविक स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रही है। बजट सत्र से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखकर राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। इस पत्र में उन्होंने 3 मंत्रियों की विधानसभा बजट सत्र में संभावित उपस्थिति पर सवाल उठाए हैं और राज्यपाल के अभिभाषण से पहले उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग की है। कांग्रेस की मांग है कि जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पद से बर्खास्त किया जाए। अपने पत्र में जीतू पटवारी ने लिखा है कि मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक मूल्यों से संचालित राज्य है, जहां नैतिकता और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनभावनाओं के विपरीत काम कर रही है और प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पटवारी ने यह भी कहा कि यदि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही में विश्वास रखती है तो उसे नैतिक आधार पर विवादों में घिरे मंत्रियों को हटाने में संकोच नहीं करना चाहिए। पत्र में तीनों मंत्रियों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुंवर विजय शाह पर सेना और देश की बेटी के अपमान से जुड़ा बयान देने का आरोप है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर कथित जहरीली सिरप मामले को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर विपक्ष ने गंभीर चिंता जताई है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय पर अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए और यदि नैतिक जिम्मेदारी तय होती है तो संबंधित मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए। विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। इस सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 16 फरवरी की शाम 7 बजे भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का फोकस आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, स्वास्थ्य व्यवस्था और कथित प्रशासनिक लापरवाही जैसे मुद्दों पर रहेगा। उधर भाजपा ने जीतू पटवारी के पत्र को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए पलटवार किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पटवारी का विवाद जनता के मुद्दों से ज्यादा कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों से जुड़ा हुआ है। भाजपा का आरोप है कि पटवारी और उमंग सिंघार के बीच राजनीतिक खींचतान चल रही है और विधानसभा सत्र से पहले यह बयानबाजी उसी का हिस्सा है। भाजपा का यह भी कहना है कि जब जब विधानसभा का सत्र आता है तब तब कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करती है। कांग्रेस ने हालांकि अपने अध्यक्ष के पत्र का समर्थन करते हुए कहा है कि यह मुद्दा नैतिकता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। पार्टी का दावा है कि वह जनता की आवाज उठा रही है और सरकार को जवाब देना होगा। बजट सत्र के पहले जिस तरह बयानबाजी तेज हुई है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव और तीखा हो सकता है। मध्य प्रदेश का बजट 2026-27 केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि यह राजनीतिक परीक्षा भी साबित हो सकता है। एक और सरकार विकास और बड़े बजट के जरिए सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करेगी, तो वही विपक्ष इसे आर्थिक प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दों पर कसौटी पर कसने की तैयारी में है। 18 फरवरी को पेश होने वाला बजट यह तय करेगा कि सरकार अपने वादों को किस हद तक ठोस योजनाओं में बदल पाती है और विपक्ष
अपने आरोपों को किस मजबूती से सदन में उठा पाता है। फिलहाल सत्र से पहले ही सियासत अपने चरम पर है और प्रदेश की जनता की नजरें आने वाले बजट और उससे जुड़ी बहसों पर टिकी हुई हैं।